नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे से छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, जिसमें हमारा टॉपिक होगा सीसा संचायक सेल। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब अपना सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हेडिंग डाले हुए हैं सीसा संचायक सेल, तो पहले हम जान लेते हैं सीसा संचायक सेल होता क्या है। यहाँ पे हम बोर्ड में लिख लिए हैं पहले से ही। देखिए, सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक बैटरी है जिसको डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब यह द्वितीयक बैटरी होती है सीसा संचायक सेल। इसका एक बार उपयोग करने बाद अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः चार्ज करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके आगे देखिए यहाँ पे क्या है, इसका उपयोग सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो कि हम वाहन और इन्वर्टर में करते हैं। अब हमें आगे क्या देखना है कि सीसा संचायक सेल में क्या क्या होता है। अब यहाँ देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इसमें एनोड लेड का बना होता है। यह है लेड, जिसका सूत्र होता है पीबी, तथा कैथोड लेड ऑक्साइड का बना होता है। लेड ऑक्साइड का सूत्र होता है PbO2 का बना ग्रिड लगा होता है। ये ग्रिड क्या है, यहाँ पे ये जो है यह बनाए है, ये ग्रिड है। इसके आगे देखिए, और इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारा है 38% StSO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो ये पात्र है, इसमें जो विलयन भरा हुआ है ये यहाँ पे हम लिखे हैं। ये 38% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल कितना % होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है सीसा संचायक सेल का चित्र। ये क्या है, चित्र। अब यहाँ पे देखिए, एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो ये जो काला से पट्टी हमारा बना हुआ जो ग्रिड है, ये है हमारा एनोड। यहाँ पे लिखा है ये किसका बना होता है, लेड का बना होता है। और ये जो नीला पट्टी बना हुआ है ये है लेड ऑक्साइड, जो किसके रूप में कार्य करता है, कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम देखेंगे इसकी अभिक्रिया। अब यहाँ पे अभिक्रिया इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डिस्चार्ज होने पर सीसा संचायक सेल में कैसे अभिक्रिया होती है और चार्ज करने पर कैसी अभिक्रिया बनती है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे अभिक्रिया। यहाँ पे लिखेंगे निरावेशित होने पर। रिएक्शन। अब देखेंगे सबसे पहले एनोड पर अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, जो लेड होगा ये सॉलिड होगा और यहाँ पे साथ में हो जाएगा SO4 और 2 चार्ज, ये हो जाएगा एक्वस AQ। अभी जब इससे रिएक्शन करेगा सल्फेट से लेड, तो यहाँ पे बनेगा PbSO4 सॉलिड बन जाएगा और यहाँ पे साथ में निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारा जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ बन गया लेड सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए एनोड
एनोड की पहचान क्या होती है? तो एनोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। अब देखेंगे कैथोड पर। कैथोड पर हमारा कैसे होगी? कैथोड के रूप में हमारा क्या काम कर रहा है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे PbO2 जो कि लेड ऑक्साइड है, साथ में SO4 2 माइनस चार्ज, ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेंगे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, क्योंकि एनोड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी हमारा रिएक्शन होगा। तो अब ये इतना रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या? PbSO4 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2H2O, और ये हमारा है सॉलिड फॉर्म में, ये है एक्वस फॉर्म में, और अब इधर बन जाएगा ये सॉलिड और ये बन जाएगा लिक्विड। तो इतना आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब हम यहाँ पे संपूर्ण अपक्रिया कराएंगे। संपूर्ण अपक्रिया में इन दोनों अपक्रिया को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा PbS प्लस यहाँ पे जाएगा PbO2S प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2SO4 2 माइनस चार्ज एक्वस प्लस यहाँ बनेगा 4 हाइड्रोजन प्लस। अब यहाँ पे आगे इधर क्या बन जाएगा? ये PbSO4 ये PbSO4 2 PbSO4 हो जाएगा, अर्थात 2 लेड सल्फेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 PbSO4 सॉलिड फॉर्म में, प्लस हमारा ये क्या है 2 गुना जल लिक्विड फॉर्म में। ये हमारा हो गया संपूर्ण अपक्रिया। अब यहाँ पे ये जो है, अब देखिए इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 2SO4 2 माइनस, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा हो गया निर्वेशित होने पर, अर्थात जब हम इसका उपयोग करते हैं तब इसकी इस तरह से अपक्रिया होती है। अब हम देखेंगे आवेशित होने पर, अर्थात जब चार्ज करते हैं तब इसकी अपक्रिया कैसे होती है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम चार्ज करते हैं बैटरी को तो इसमें जो अपक्रिया होती है उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा अपक्रिया होने लगती है। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके आगे हम करेंगे आवेशित होने पर। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप नोट में लिख लीजिए ताकि कभी भूले ना। यहाँ पे लिखेंगे आवेशित करने पर बैटरी में अपक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। ये खासकर सीसा संचायक बैटरी में होता है। अब दूसरे बैटरी में भी यही कंसेप्ट मत लगा देना। अब इसके आगे अब हम देखेंगे यहाँ पे आवेशित करने पर इसकी अपक्रिया, आवेशित
करने पर अभिक्रिया। देखिए इसकी अभिक्रिया अब कैसे होगी, तो यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे एनोड पर, तो जो वहां पे कैथोड था अब यहाँ पे हो जाएगा एनोड। तो यहाँ पे देखिए PbSO4 प्लस 2H2O, ये दोनों अब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनाएंगे PbO2 प्लस SO4 2 माइनस चार्ज प्लस यहाँ पे बनेगा 4H प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए पूरा उल्टा हो गया है। ये अभिक्रिया कैथोड में जब हुई थी तो यहाँ पे इतना बना था, अब यहाँ पे ये इतना रिएक्शन करके इतना बना रहा है। अब देखेंगे कैथोड पर, कैथोड में हम बनाएंगे PbSO4 प्लस 2 माइनस चार्ज। अब ये रिएक्शन जब करेगा तो यहाँ बनेगा Pb प्लस SO4 2 माइनस चार्ज। ये रिएक्शन हो गया। अब इसका हम देखेंगे संपूर्ण अभिक्रिया। तो यहाँ पे इस दोनों अभिक्रिया को हम जोड़ देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 3PbSO4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2H2O और इधर क्या बनेगा Pb प्लस PbO2 और साथ में 2SO4 2 माइनस चार्ज प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ये इतना यहाँ पे बन जाएगा संपूर्ण अभिक्रिया। अब दोस्तों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।